आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और इस ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, वचन के बारे में पढ़ें, इससे पहले कि हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करें। प्रभु हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु के, तेरी बातों को हम समझ पाए। हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु जी। हम सबको अपने साथ लेके चलें प्रभु, सहायता करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं प्रभु जी। मैं इस सभा को और अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद की साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे बाइबल प्रेयर फॉर एवरीवन चर्च चैनल में। मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं बीमार था। अब थोड़ा जाके मैं चंगा हूँ, इसके लिए धन्यवाद आप सबका। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है बाइबल क्या है, बाइबल क्या हमें सिखाती है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे, है ना। बाइबल बेसिकली एक पवित्र ग्रंथ है जो हमें सही रास्ता बताती है। परमेश्वर की बातें हमें बताती हैं, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, है ना। उन सब बातों के बारे में बाइबल हमें बताती है। एक सेकेंड। हाँ, बाइबल हमें क्या सिखाती है ना, इसके बारे में बात करेंगे। बाइबल दो भागों में बटा हुआ है ना। पहला है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। इन दोनों नियमों में 86 किताबें हैं। इन दोनों नियमों में 86 किताबें हैं और कई अध्याय हैं। पर यदि हम परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं या जानना मांगते हैं तो हमें सारे अध्याय बड़ी बाखूबी से पढ़ने होंगे, है ना। इसके लिए सबसे पहले आप दुआ करें परमेश्वर से और कहें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, है ना। तो आपको परमेश्वर सहायता करेंगे समझने में, पढ़ने में। साथ ही साथ खुदा ने जो सेवक आपके ऊपर ठहराए हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं, है ना। वैसे तो किताबें बहुत हुई हैं और बहुत से क्रिश्चियन क्या कहते हैं, डेनोमिनेशन में कई तरह की बातें पाई जाती हैं। पर हमें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है सच्चाई की खोज करने के लिए, क्योंकि सच्चाई हमारे हाथों में पहले से ही दे दी गई है। और इससे पहले कि आप कुछ खोजें, इससे पहले प्रार्थना करें, वो आपको सारी बातें बताएंगे। कौन बताएंगे? परमेश्वर, कि क्या सच है ना। और ऊपर से आपके पास अगर उत्तर आया है तो इससे बड़ा सच आपको कहीं से नहीं मिल सकता। कहाँ से शुरुआत करें बाइबल को पढ़ने की, है ना। यदि आप प्रभु में नए हो, है ना, और आपको नहीं पता कि कहाँ से हम बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करें, तो आप शुरुआत नए वचन से कर सकते हैं। आप सबसे पहले नया नियम की पुस्तक पढ़ें, जो कि मत्ती से शुरू होता है। इससे आप यीशु के जन्म से लेकर बहुतेरे कहानियों को जानने पाएंगे, है ना। और मुझे विश्वास है जब आप उसका कलाम पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी जरूर सहायता करेंगे।
ये मेरा पूरा विश्वास है। अगर हम देखें मत्ती 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, मैं हम पाते हैं मतलब इसमें हम पाते हैं यीशु मसीह की पीढ़ी की पुस्तक, दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, है ना। नए नियम से हमें ये संकेत मिलने लगते हैं। नया नियम कुछ और बिंदुओं पर केंद्रित नहीं, पर सिर्फ यीशु मसीह है, जिसकी चर्चा हजारों साल से बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा हो चुकी है और जिसे संभव होना ही था। जिस प्रकार से यशायाह की किताब में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका आना तय था क्योंकि संसार पाप से बिल्कुल भर चुका है ना, और उसे अपना प्राण देना था। पुराने नियम में ऐसा था कि जब लोग पाप करते थे तो परमेश्वर के मंदिर में याजक को पवित्र जानवर का बलिदान देकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते थे, है ना। पर इनसे उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता था। फिर पाप करते और फिर बलिदान करते, जिससे कि इस पृथ्वी में पाप बढ़ गया, है ना। चूंकि हमारे परमेश्वर ने वादा किया था कि नूह के बाद इस पृथ्वी को फिर कभी नाश नहीं करूंगा, इसलिए अपने वायदे के मुताबिक परमेश्वर ने हमें नाश क्या कहते हैं, परमेश्वर ने हमें नाश करके अपने आप को हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, है ना। अपना प्रिय पुत्र इस जगत को दे दिया, जिससे कि हम क्षमा पाएं, जीवन पाएं, उद्धार पाएं, पापों की क्षमा पाएं, है ना। जिससे कि कोई बलिदान बाकी ना रहे। अब प्रभु ने जब बलिदान दिया तो उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं रहा है, और हम सिर्फ बस इतना करें कि अपने पापों से फिर कर अपने गुनाहों से तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, एक अच्छा जीवन जिएं, सच्चा जीवन जिएं और आने वाले आनंद जीवन की तैयारी करें, है ना। क्योंकि सिर्फ एक ही मार्ग है जिससे हम अपने जीवन में पाप भरी जिंदगी से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। खुदा के लोगों, इस पाप भरे संसार में हमारे पास क्या कहते हैं, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, उनको प्यार करते हैं, उनको मानते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा। केवल सिर्फ यीशु मसीह है, सच्चा और जीवित परमेश्वर है वो, जो कि वास्तविक रूप में मनुष्य बन गए, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को शून्य कर दिया, है ना, और पिता से अलगाव सह लिया। उसने क्रूस पे हमारे लिए जान दी ताकि पाप रहित जीवन बिता सकें और पिता को खुश कर सकें, है ना। अपने जीवन से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम पाप में पड़े पड़े अपने जीवन को नाश कर दें। याद रखें, जब परमेश्वर पृथ्वी की रचना कर रहे थे, सबको उसने बहुत से आकार दिए, पर मनुष्य को बनाने का समय आया तो उसने अपने स्वरूप में रचा, है ना। इसलिए परमेश्वर पवित्र है और वो नहीं चाहता कि हम अपवित्र का जीवन व्यतीत करें। जब हम जान रहे हैं कि बाइबल क्या है, और उसका उद्देश्य क्या है, तो हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें जिस रास्ते पे हमें यीशु मसीह चलाना चाहते हैं, है ना।
जैसे कि हमने ऊपर जाने जैसे कि हमने ऊपर जाना कि नए नियम के केंद्रित बिंदु यीशु मसीह हैं, है ना। नए नियम में केंद्रित बिंदु यीशु मसीह हैं। तो फिर पुराने नियम के बारे में क्या है ना। पुराने नियम में क्या है? यदि हम पुराने नियम के बारे में जानेंगे तो हम पढ़ेंगे कि आने वाले मसीह की कई कहानियां, भविष्यवाणियां, आंकड़ों और भी उदाहरण के माध्यम से उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम पुराने नियम में कहीं भी हम यीशु मसीह नहीं पाते, पर जो कुछ भी घटित हुआ वो सब क्या कहते हैं, आने कल मसीह के लिए था, है ना। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि यीशु मसीह सिर्फ नए नियम में ही है, पर वो पूरी बाइबल में पाए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन, है ना। ये नए नियम का आखिरी वचन है। यहाँ फिर से हम यीशु का नाम देखते हैं। यीशु नाम नए नियम में बोला गया पहला नाम है और यह अंतिम भी है। नए नियम में पहला और आखिरी वचन मत्ती 1 अध्याय 1 पद और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 पद, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका ध्यान और मुख्य विषय अद्भुत व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह ही है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 पद में नए नियम के आखिरी पद में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 पद नए नियम के आखिरी पद के लिए नहीं है, पर यह पूरी बाइबल का आखिरी शब्द भी है। बाइबल का आखिरी शब्द प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, ना कि कई अन्य चीजों में। इसलिए नए नियम के पूरे 26 पुस्तकों में शुरू से अंत तक यीशु मसीह ही बाइबल का विषय है और यीशु मसीह ही इस सवाल का जवाब है कि बाइबल किस बारे में है ना। विश्वासियों के रूप में हमें और लोगों से और ज़्यादा स्पष्ट और सामान्य विचार में अधिक होना चाहिए कि बाइबल जो भी कहती है हमारा उस पर विश्वास होना चाहिए और उसे करने के लिए पूरी रीति से तत्पर होना चाहिए, है ना। और हमारा इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो इस पृथ्वी हमारे लिए मनुष्य बन गया, इस पृथ्वी पे हमारे लिए मनुष्य बन गया और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें आज़ाद कर दिया, यहाँ तक कि उसने पिता से अलगाव तक सह लिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम जन्म से ही पापी हैं, है ना। जो उसके लिए सबसे असहनीय था, क्या असहनीय था यीशु मसीह जी के लिए? उनके पिता से उनका अलगाव, जब वो क्रूस पे चढ़े थे हमारे पापों को लेके, है ना, तो वो उनके लिए असहनीय था। पर यीशु मसीह ने ये भी होने दिया सिर्फ इसलिए कि हम अपने पापों से उद्धार पा सकें, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे, आपसे, सबसे। इसलिए पाप मत करें, पाप से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें, अपने आप को शुद्ध करें, है ना, आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, है ना। अगर हम देखें बाइबल किसने लिखी है ना, तो बाइबल को लिखने में किसी एक लोगों का योगदान नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को सौंप कर परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के वचन को लिखा है। बाइबल के अनुसार लगभग 40 सेवकों को बाइबल की पत्रियों को लिखने का सौभाग्य मिला, जिनमें से 30 पुराने नियम के लेखक हैं और 10 नए नियम के लेखक हैं। बाइबल की कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोगों ने लिखने में अपनी भूमिका निभाई है।
जैसे कि दाऊद ने भजन संहिता लिखा है, और इसमें दाऊद के साथ सुलेमान का भी योगदान है। पुराने नियम के लेखक को देखें तो पुराने नियम में जो भी बातें संकलित की गई थी, उन्हें ये तो पहला नियम या फिर हिब्रू शास्त्र रूप में जाना जाता था। यदि आप 1000 वर्ष के पीछे देखें तो उस समय की बातों को मौखिक रूप से संवाद किया गया था। ऐसा माना जाता है कि मूसा पहला लेखक हुआ जिसने बाइबल की 5 पुस्तक को लिखा, जिसे तोहरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोहरा। इन बाइबल की 5 पुस्तक को लिखने में बहुत से लोगों ने सहायता की है, पर जो भी अहम हिस्से थे, जैसे कि वंशावली करना, कानून के नियम बनाने से लेकर सब कुछ विस्तार पूर्वक मूसा ने काम किए हैं। जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है कि दाऊद को भजन का मुख्य लेखक माना जाता है, पर साथ ही साथ दूसरे लेखकों ने भी योगदान दिया है। दाऊद के बेटे राजा सुलेमान ने भी बहुत सारी किताबें परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी है, जैसे कि नीति वचन, संभव देशक इत्यादि। पुराने नियम में यशाया, यिर्मयाह, आमोस और भी नबियों की खुद की व्यक्तिगत बातें शामिल हैं। इनके बहुत से संदेश खुद के दिए हुए हैं, है ना, जो उन्होंने सड़कों पर चिल्लाए हो, या फिर यरूशलेम के मंदिर में बोल दिए हो, या फिर शाही दरबार में बोले हुए हैं। इन सब को समय बीतने के साथ साथ पुराने नियम में संकलित किया जाने लगा, और फिर बाद में पवित्र शास्त्र के रूप में यहूदियों ने प्राप्त किया इसको। नए नियम के लेखक की बात करें तो नए नियम में हम बहुत सी कहानियों के द्वारा शिक्षा पाते हैं, जैसे कि पौलुस है और पतरस जैसे लेख नए नियम के सबसे पुराने लेखकों में से एक है, जिनके किरदार बाइबल में पाए जाते हैं। उनकी जिंदगी मसीह को जानने से पहले कुछ और हुआ करती थी। उनके नाम पर कुछ अलग ही पहचान थी, जैसे कि मती, वो पहले टैक्स कलेक्टर के रूप में माना जाता था। साउल जो कि पौलुस बना बाद में, और ये पहले मसीहों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए सताया करते थे, सड़क पे पकड़कर लोगों को मारा करते थे। पर एक दिन उसी राह पे परमेश्वर से मुलाकात हो गई और फिर सब कुछ बदल गया। बाइबल में ऐसी ढेरों कहानियां हैं जो पहले कुछ और हुआ करते थे और बाद में क्या हो गए, जब परमेश्वर ने उनको परमेश्वर से वो मिले। अगर हम देखें नए नियम में ऐसी कहानियां, शिक्षाएं और पत्र शामिल हैं जो पहले ईसाई चर्चों के बीच में फैले थे। पौलुस और पतरस जैसे प्रेरितों के पत्र नए नियम में सबसे पुराने लेखन में से हैं। इन पत्रों को विशिष्ट स्थानों में विश्वासियों के द्वारा, समुदाय द्वारा जोर से पढ़ा जाना था। क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ताओं ने उनके लिए इच्छित संदेशों को सुनने के बाद उन्होंने अक्सर इसे याद किया, पड़ोसी ईसाई समुदाय के साथ साझा किया। दुनिया में ऐसे बहुत लेखक हैं जिनका बहुत नाम हुआ है, और बहुतेरों ने अपना जीवन बदल दिया उस किताब को पढ़ के। पर यदि हम बाइबल को भी साधारण किताब समझ रहे हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि संसार की किताबें पढ़कर अपना पेट पाल सकते हो और 50-100 लोगों को जीवन इस पृथ्वी पे बदल सकते हो, पर संसार की किताब आपके जीवन उद्धार नहीं। संसार की किताब आपके जीवन का उद्धार नहीं, है ना, उद्धार नहीं कर सकती। जो सिर्फ एक परमेश्वर का वचन है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, बदल सकती है। अगर हम देखें तो
मुझे नहीं पता कि आप प्रभु में कितनी गहराई में हैं। शायद आप इंटरनेट की दुनिया में इस सच को ढूंढने आए हैं, या फिर हो सकता है कि आपने हाल ही में प्रभु को ग्रहण किया है और उसकी सच्चाई को और जानने आए हैं, या फिर हो सकता है कि आप प्रभु में बहुत पहले से हैं, पर आज हम इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या हम उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसके बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं या नहीं। तो मैंने आपको दो चार चीज़ें बताई हैं। अब उसको एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं। एक मैंने बताया कि बाइबल क्या है ना। बाइबल हमें क्या सिखाती है, हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है, इसके बाद हमने पढ़ा है आपका बाइबल को किसने लिखा है, नए नियम को, पुराने नियम को किसने लिखा है। तो उसके बारे में, बाइबल एक किताब नहीं है। तो इन चार पांच चीज़ों पे हमने आज बात की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब जानकारियों से बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके कोई अगर सवाल हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर के वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने बताया कि बाइबल क्या है, बाइबल को कैसे पढ़ें, बाइबल से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। होने दे प्रभु के ये बातें सारे लोगों तक पहुंच पाएँ, करोड़ों दुनिया तक पहुंच पाए प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें, हमारे जीवनों को बदलें प्रभु। हम सबको अपनी महिमा के योग्य बनाएं, हम सबको अपने काबिल बनाएं प्रभु जी। हम सबको क्षमा करें हमारे पापों के लिए, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें। हम सबको पाप से, बुराई से बचाएं प्रभु। हम सबको अपने जैसा बनाएं। होने दे प्रभु कि हम आपके विश्वास में बढ़ते जाएं आत्मिक रीति से, और जैसा आप हम चाहते हैं हम वैसा करें। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। हमें सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं परमेश्वर। हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।